दंडवत प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि रमण महर्षि कहते हैं कि खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ, जबकि निसर्गदत्त महाराज जी कहते हैं कि मैं हूँ के भाव पर टेको। और आपसे सुना है कि दोनों ही महापुरुष ने सेल्फ इंक्वायरी ही बताई है, तो ये कैसे? क्या ये एक ही बात है महाराज जी? स्पष्ट करें। एक ही बात बताइए, लेकिन जैसे उपदेश महापुरुष ये लोग करते हैं तो कोई कोई बात जो है प्रमुखता से सामने आती है। ऐसा नहीं है कि रमण महर्षि ने मैं हूँ के भाव के बारे में नहीं कहा, लेकिन कुछ चीज़ विख्यात हो जाया करती है कि रमण महर्षि, एक तरीके की ब्रांडिंग हो जाया करती है कि रमण महर्षि यही बताया करते थे मैं कौन हूँ। यदि आप रमण महर्षि के उपदेशों के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको मैं हूँ के भाव की बात मिल जाएगी। और यदि आप निसर्गदत्त महाराज के जो साहित्य है उसका अध्ययन करेंगे तो मैं कौन हूँ पे भी चर्चा आपको मिल जाएगी। दोनों भिन्न भिन्न बातें नहीं कह रहे, कोई भिन्न भिन्न उपदेश नहीं है, एक ही बात है। सेल्फ इंक्वायरी है। सेल्फ इंक्वायरी लोगों को क्या है कि पहले से ही ये निश्चय है कि वो जानते हैं कि वो कौन है। वो अपनी पहचान के बारे में बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि ये चीज़ तो मुझे पता करने की ज़रूरत है ही नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। इसके बाद में लोग तलाश करना शुरू करते हैं भगवान की, परमात्मा की, विज्ञान जगत के अंदर पदार्थ की खोज में लग जाते हैं, नियमों की, सिद्धांतों की सारी खोज में लगे रहते हैं। और सब लोगों को ये कन्विक्शन है, ऐसा निष्ठा है कि हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं। सेल्फ इंक्वायरी ये करती है कि भाई ये बात गलत है कि आप जानते हो कि आप कौन हो। इसी पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया करती है आपकी आइडेंटिटी के ऊपर, आपकी पहचान के ऊपर। तो जैसे यदि आप रमण महर्षि जी का तरीका या उपदेशों का अध्ययन करेंगे तो कोई कुछ भी प्रश्न पूछे तो वो उसको अधिकांशतः ऐसा कहा करते थे कि कहाँ से ये विचार उठा, कौन है यह जो प्रश्न पूछ रहा है। या वो ये ऐसा कह दिया करते थे मैं कौन हूँ, स्वयं से ये प्रश्न पूछो। तो उसमें होता क्या है आप स्वयं देखिए, प्रश्न किस प्रकार का है, मैं कौन हूँ। ठीक, इसका मतलब ये है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तभी तो प्रश्न पूछ रहे हो। ये प्रश्न उठेगा ही तभी जब आप कंफर्म नहीं होगी मैं कौन हूँ। किसी और से यदि प्रश्न पूछोगे तो वो आपको बोल देगा कि तू मेरा बेटा है, तुम नाम बोल देगा, तू मेरा मित्र है, इस तरीके से आपको वो पहचान दे देगा। इसलिए किसी और से ये प्रश्न पूछने का फ़ायदा ही नहीं है। कुछ नहीं तो बोल देगा कि तुम एक मनुष्य हो, कुछ नहीं तो बोल देगा कि तुम हिंदू हो या तुम भारतीय हो। इसलिए इस प्रश्न को किसी और से तो पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ से फेक उत्तर आएगा, एग्जैक्ट उत्तर आएगा नहीं। तो ज्ञान का उपदेश या फिर सेल्फ इंक्वायरी या इसे आत्मविचार का साधन भी बोलते हैं कि स्वयं से ही पूछो, स्वयं से ही पूछो। और आप पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं जानते कि आप कौन हो। तो जो भी आपकी आइडेंटिटी है जिसके आधार पे आप व्यवहार किया करते हो संसार में, अपना नाम, अपना शरीर, कब पैदा हुए, क्या क्या घटनाएं घटी, इसके आधार पे आप व्यवहार किया करते हो। लेकिन जब आप पूछ रहे हो अपने आप से मैं कौन हूँ, तो आपने वो सारी पहचान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये गलत है। अब एक तरीके से आप अपने आप को ही खोजने के लिए निकल गए। और जब आप ऐसा करते हैं, प्रश्न के अंदर ही ये चीज़ छुपी हुई है कि आप अपने व्यक्तित्व को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसका मतलब ये है कि उसको छोड़ना है। जैसे कि आप सामान खरीदने जाते हैं, किसी ने बोला, आप कुछ भी सामान खरीदने के लिए गए, उसने सामान दिया, लेकिन आपको वो सामान कंफर्म नहीं है, ये नहीं लेना, तो आप उसको छोड़ देते हैं ना, दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं ना। तो यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन पे जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। दैट मीन्स
कि आपके पास में पहले से जो आइडेंटिटी है उसको आप त्याग रहे हैं इस क्वेश्चन के द्वारा। तो जब आप ऐसे इंक्वायरी करते हैं मैं कौन हूँ, उसके बाद में इसका कोई उत्तर शब्द के रूप में या लिटरली नहीं आता कि आप ये हो। जैसे ही आप प्रश्न पूछते हो, ठीक है, उसके बाद में विचार नहीं होते, इसका उत्तर मौन के अंदर आता है। जो आप हो उस रूप में शेष रह जाते हो। ऐसा नहीं, ये एक तरीके की कला है, एक तरीके की मेडिटेशन की टेक्निक के रूप में भी काम कर रहा है। जैसे ही आपने पूछा स्वयं से कि मैं कौन हूँ, तो आप विचारों से रहित शून्यता में अवस्थित हो जाते हो या शून्यता के रूप में शेष रह जाते हो। जो आप हो वो शेष रह जाता है। इसको इस तरीके से समझें, जैसे हम नहाने के लिए जाते हैं तो हम कपड़े उतारा करते हैं, ठीक। तो जो नग्नता हमको हासिल होती है, क्या वो नग्नता बनाई हुई नग्नता है या पहले से ही नग्नता मौजूद थी, बस कपड़ों के द्वारा आवृत थी, छुपी हुई थी? पहले से ही महाराज जी छुपी हुई। हाँ, तो फिर जैसे कपड़े उतारते पहले से मौजूद चीज जाहिर हो गई ना। ऐसे ही जब आपने ये प्रश्न पूछा स्वयं से कि मैं कौन हूँ, तो आपकी जो आइडेंटिटी है कि मैं यह हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता है, ये सारी जो पहचान है, ये कपड़े जो ओढ़ रखे हैं ये उतर गए, और वो जो नग्नता अर्थात आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो शेष रह गया। तो मुख्यतः रमण महर्षि इस प्रश्न को पूछने पे जोर दिया करते थे। मैं कौन हूँ, उनकी जो प्रथम पुस्तक है उसका टाइटल भी यही है। जब वो आए थे तिरुवन्नामलाई और 16 वर्ष के थे, तो तब मौन रहा करते थे दीर्घ काल से। तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि ये पढ़ना लिखना भी जानते हैं। लोग उनको चिन्ना स्वामी कह के संबोधित किया करते थे। चिन्ना दक्षिण भारत की भाषा के अंदर जो है छोटे को बोलते हैं। उनकी उम्र कम थी ना, तो चिन्ना स्वामी बोला करते थे। एक बारी किसी ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने जो है कोयला ले करके पत्थर के ऊपर लिखना शुरू करा। उस दिन लोगों को पता चला कि ये तो लिखना भी जानते हैं। तो जो जो प्रश्न पूछे उनका जो उत्तर उन्होंने लिखा शिला के ऊपर, वो सारे उत्तर का संकलन, पहला संकलन जो बना तो वो छपा, और हिंदी में तो उसका जो अनुवाद हुआ तो मैं कौन हूँ, बहुत संक्षिप्त पुस्तिका है, थोड़े से ही प्रश्न हैं लेकिन सटीक टारगेटेड प्रश्न है। अंग्रेजी में जो छपा था वो पहले वो एम आई करके नहीं, नॉन यार करके पुस्तक छपी थी। तो पहली ही पुस्तक मैं कौन हूँ इस तरीके से छपी, तो एक तरीके की वो टैगिंग हो गई। और अधिकांश थे वो उपदेशों के अंदर बोला भी यही, साधन भी यही बताया करते थे कि मैं कौन हूँ। लेकिन यदि आप गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे तो वो मैं हूँ के भाव को भी बताया करते थे। जैसा सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए वैसा उपदेश दिया जाता है। बातें दो नहीं हैं, एक ही है। अब निसर्गदत्त महाराज जी की चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से दोनों ही महापुरुष एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग भिन्न बात नहीं। यही प्रश्न था ना आपका? निसर्गदत्त महाराज जी की जो पहली पुस्तक आई अहम ब्रह्मास्मि, उसके अंदर मुख्य तौर पे मैं हूँ के भाव की चर्चा रही। मैं कौन हूँ जैसी प्रश्न नहीं, मैं हूँ के भाव पर। अब मैं हूँ के भाव पर आने के जो बोला जाता है, आप इन शब्दों पे ज़रा गौर करिए। जैसे पहले हमने उस शब्दों पे गौर करा था, उस वाक्य में मैं कौन हूँ में, उस प्रश्न ने क्या करा था? उस प्रश्न ने हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमने पहले से मान रखी है कि मेरे को पता है कि मैं ये हूँ, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ठीक है, मैं यह हूँ, इस यह शब्द को पकड़िए। जब आप बोलते हैं, जैसे आपका नाम श्याम है, जब आप बोलते कि मैं श्याम हूँ, ठीक है, जब आप बोलते कि मैं मनुष्य हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना परिचय इस तरीके से दे रहे कि मैं यह हूँ, 3 शब्द। जब आप बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो यह की जगह क्या आ गया? शरीर।
जी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना बच्चों की किताबों में, बीच में रिक्त स्थान यहाँ पे भरो, तो यह मतलब रिक्त स्थान। कभी हम यहाँ पर भरते कि मैं पिता हूँ, पिता भर देते हैं। जब हम अपने पुत्र से बात करते हैं तो पिता वाला भर देते हैं। लेकिन जब हम गुरु से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शिष्य भर देते हैं। जब हम भगवान की आराधना में लग रहे हैं तो भक्त भर दिया करते हैं कि मैं भक्त हूँ। अब आप समझ रहे हो? जी जी महाराज। तो रमण महर्षि ने बोला कि स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ। इसका मतलब ये जो आप लिखा पढ़ी कर रहे हो ना, मैं यह हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये सारी पहचानों को खारिज कर दिया। ठीक। और निसर्गदत्त महाराज जी ने भी ठीक यही चीज़, उन्होंने कहा मैं हूँ के भाव पर आओ। तो उन्होंने क्या करा, मैं और हूँ के बीच से यह को हटा दिया। मैं यह हूँ में से यह को हटा दिया, तभी तो मैं हूँ बना। जी जी। उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा ही नहीं, सीधा ही बोला मैं हूँ के भाव पर आओ, अपने होनेपन पर आओ। तो वही पहले वाले तरीके में भी आप अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन मार्क करके त्याग रहे थे, और निसर्गदत्त महाराज जी वाले जो उन्होंने साधन बताया कि मैं हूँ के भाव पर आओ, उसमें भी आप यही कर रहे हैं। आप मैं हूँ पे आ रहे हैं, मैं यह हूँ को छोड़ दे रहे हैं। हो गए दोनों एक। और दोनों में होता क्या है, जब आप मैं कौन हूँ इस तरीके से इंक्वायरी करते, तब भी आप जो है रिक्तता मात्र होकर के शेष रह जाते हो, विचारों का अभाव हो जाता है। और जब आप मैं हूँ पे आते हो तब भी आप रिक्तता मात्र शेष रह जाते हो। वही नग्नता वाला जो हमने उदाहरण दिया था कि अपना स्वरूप मात्र शेष होकर के रह जाते हो। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वो अंतर बाहर बाहर से दिखता है। और यदि आप इन उपदेशों की गहराइयों में जाओगे तो कहीं कोई अंतर नहीं है। सभी एक ही तरीके से उपदेश कर रहे हैं कि अपने होने मात्र पे आइए। जी जी। स्पष्ट हुआ आपको ये विषय? जी महाराज जी जी बिल्कुल। और कोई नहीं तो चर्चा समाप्त करें। जी जी महाराज जी जी। धन्यवाद। प्रणाम महाराज। प्रणाम। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।